उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरा 7 से 8 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। जो भी करवाया है रज़ा और सदफ़ ने करवाया। मैं सदफ़ रज़ा वड़ाई, चेयरपर्सन जुस्तजू फाउंडेशन एंड HM सुपर मार्केट की मैं खुद ऑनर हूँ, खुद मैं ओन करती हूँ। तो ये 2021 में मैंने इनसे रेंट पे लिया था। फिर उसके बाद मेरी उनसे कुछ मामला तय हुए तो इन्होंने मुझे सेल एग्रीमेंट बना के इन्होंने मुझे सेल कर दिया था। तो उसकी मैंने पेमेंट इनको दे दी थी। बकाया पेमेंट जब मैंने देने के लिए जब मैं इनके पास गई, मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा कीमोथेरापी के कोर्स चल रहा था और मैं इनके घर गई। 12 लोग जो हैदराबाद के नामी ग्रामी लोग हैं वो मेरे साथ चले थे इनके घर फैसला करने के आप जो है अदी को ये मार्ट का जो भी है डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो पूरी करके दें। तो इन्होंने यही कहा कि आप वैल्यूएशन निकालें, उसके बाद हम देखेंगे कि अदी हमें क्या पे करती है नहीं करती। हमने कहा हमने तो आपको पेमेंट दे दी है। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरा 7 से 8 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई, क्योंकि ये प्लॉट रेजिडेंशियल था और उन्होंने मुझे रजिस्ट्री लेकर नहीं दी। उसके बाद आज जब मैं गई हूँ अपना सामान वहाँ से मूव करवाने के लिए, कुछ मुझे ऑर्डर्स थे वो मुझे सामान देना था, वो गई हूँ तो ये आए हैं। इन्होंने आके वो जो लोडर थी उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी और अंदर आके मैं उठ के खड़ी हो गई। तो इन्होंने कहा कि अभी के अभी मार्ट खाली करें, ये मेरा है और ये नशे की हालत में थे। तो मेरे साथ मेरे 3 मुलाजिम थे। तो इन्होंने बात, मैंने कहा था ऐसा क्या हो गया, मैं कैसे, क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत जो है ना मतलब वो माकूल जो है ना इन्होंने मुझे अल्फाज बोले, गालियां दी मुझे बहुत ज़्यादा। और इन्होंने मुझे शोल्डर पे ना यूँ धक्का दिया कि आप यहाँ से निकलो, और बहुत गंदी गाली देकर मुझे कहा आप यहाँ मार्ट से निकलो। इनका बेटा भी इनके साथ था। तो मेरे जो 3 मुलाजिम साथ थे वो कौन बर्दाश्त करेगा। जिन मुलाजमों को मैंने बच्चों की तरह रखा है, तो कोई अपनी माँ को बर्दाश्त करेगा कि कोई इंसान गालियाँ दे। आपस में झगड़ा इसी पे हुआ कि आपने अदी को हाथ क्यों लगाया। लोग पागल तो नहीं है ना, कुछ तो हुआ है ना। आप इस चीज़ को भी देखें, कुछ हुआ है तो वहाँ पे लोग जमा हुए ना, ऐसे तो नहीं हुआ ना। फायरिंग उन्होंने की है, हमने नहीं की। मैं थोड़ी तैयारी से गई थी, मैं तो अपना सामान मूव करवाने में, अभी चैरिटी का मेरा प्रोग्राम था, मैं देखे मेरी हालत में तैयार हूँ, मैं वहाँ जा रही थी। तो ये वहाँ पे आके इन्होंने खुद ही मुझ पर हाथापाई शुरू की है। 2.5 घंटे हो गए मैं इनको मिन्नतें कर रही हूँ मेरी FIR, अगर वो इंसान सच्चा है तो वो क्यों नहीं आया FIR कटवाने। जनाब ये इन लोगों ने रेंट पे लिया था मार्ट मुझसे। फिर आपको पता है बिज़नेस क्राइसिस करोड़, इफ्तिखार अली नाम है मेरा, गुराहो फ्राम नौशर रोज़। तो इन लोगों ने लिया, फिर ये मार्ट के क्राइसिस, डेल्टन बंद हो गया, चेज़अप बंद हो गया, ये सारे क्राइसिस शुरू हो गए कोरोना के बाद। तो इन लोगों को हमने कहा कि भाई रेंट भी नहीं दे रहा, मार्ट आप छोड़ो, हमें मेहरबानी करो, मार्ट छोड़ो दोस्तों से। क्योंकि जो डील जिसने कराई थी ना, असगर पामर, वो लेके आया था इनको कि मेरी बहन है, उनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ था। मैंने उनको बताया कि भाई ये कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है मेरी। इन लोगों ने कहा कि नहीं हमें दे दो भाई, हमें कबूल है, बस आप अपना किराया लो। फिर इन लोगों ने स्टोर बंद कर दिया। मैं उनको बोलता रहा कि भाई या खोल छोड़ दो। तो हमने आखिर मजबूर होकर, अभी ये इनको 1 हफ़्ता पहले है ना बेटा, ये तकरीबन 10 दिन हुए, हमने इनको लीगल नोटिस दिया कि भाई आप हमारा ये खाली कर दो स्टोर। तो उन लोगों ने ये समझा कि अब कोर्ट के मामला जाएगा तो रेंट भी देना पड़ेगा और सामान भी बंद हो जाएगा हमारा। ये लोग सामान उठा रहे थे, तो मैंने आके इनको रोका कि भाई सामान नहीं उठाओ, आप या किराया दो या किसी बीच में किसी मोतबर आदमी को लाओ, फैसला करो। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम तो सामान उठाएंगे। और ये रज़ा साहब जो इनके शोहर हैं, वो बड़े ताव दे रहे थे कि तुमने तो हमारे साथ सेल डीड की हुई है, तुमने तो हमें बेच दिए, तुमने तो ये किया। सारा इलाका जानता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो इन लोगों ने एक अशाद खास के लिए कामरेड है कोई, उसको बुलाया उन लोगों ने, उसने आके मुझे मेरे ऊपर क्लैशन कोफ रखी। मेरा बेटा भी साथ में था कि गालियाँ दी कि निकलो यहाँ से, निकलो गाड़ी में बैठो। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने कहा चलो मैं बैठ रहा हूँ। तो ये गांव वाले सारे जानते हैं मुझे, सारा इलाका जानता है। मैंने हॉस्पिटल चलाई यहाँ पे, इस मेरे मतलब 20-25 साल से तो ज़्यादा मुझे हो गए यहाँ। तो फिर मैं तो निकल गया, इन लोगों ने आके फायरिंग की तो ज़ख्मी हो गया। एक कोई बंदा दुकान बैठा हुआ था, वो था, उसको गोली लग गई है, उसकी कोई बच्ची को लगी है, 1-2 और कोई बता रहे हैं। अब ये डिटेल्स तफसील तो अभी आएंगे कि किस किस को गोलियाँ लगी हैं। जो भी करवाया है रज़ा और सदफ़ ने करवाया है।